सौदे की शुरुआत। मुंबई की शामें हमेशा भीड़भाड़ और रोशनी से भरी होती है, लेकिन उस रात आरव मेहता की जिंदगी में अंधेरा उतर आया था। महंगे सूट, ठंडी कॉफी और शीशे के पीछे दिखती चमकदार सड़कें, सब कुछ बेइंतहा खूबसूरत दिख रहा था, पर उसके अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। आरव, मीटिंग में तुम्हारा ध्यान कहाँ था? विक्रम मल्होत्रा ने ऑफिस में फाइल पटकी। आरव ने चुपचाप एक निगार डाली। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हो। विक्रम मुस्कराया। थकान नहीं, दिल का बोझ है। तुम्हारी माँ ने फिर से शादी की बात छेड़ी ना? आरव ने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लीं। रिया कपूर को जब पता चला कि मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक की माँ उसके घर बात लेकर आई है, तो वह सन्न रह गई। वो एक साधारण लड़की थी, मिडिल क्लास परिवार, अपने सपनों की नौकरी और पिता के कर्ज का बोझ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी किसी बिजनेस डील में बदल जाएगी। मीरा मेहता ने मुस्कुराकर कहा, रिया, ये शादी हमारे लिए नहीं, दोनों के लिए फायदेमंद होगी। हम तुम्हारे पिता का सारा कर्ज चुका देंगे। बदले में बस तुम्हें आरव के साथ रहना होगा। रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये सौदा है क्या, शादी नहीं? मीरा की मुस्कुराहट में ठंडक थी। कभी कभी दोनों में फर्क नहीं होता बेटा। शादी के बाद आरव ने रिया को एक नजर तक नहीं देखा। वो सबके सामने मुस्कुराता, फोटो खिंचवाता, पर कमरे के अंदर एक दीवार बना ली थी। रिया हर रात शीशे में खुद को देखती, महंगी ज्वेलरी, रॉयल गाउन, पर आंखों में वही डर। एक दिन उसने पूछा, आरव, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आरव ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे खरीद लिया है। रिया, तुम्हारा रिश्ता मेरे बिजनेस का हिस्सा है, मेरे दिल का नहीं। वो टूटकर रह गई। पर रिया वो लड़की नहीं थी जो आसानी से हार जाए। उसने तय कर लिया, वो इस रिश्ते को सजा नहीं, सबक बनाएगी। मेहता ग्रुप के अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। आरव की नज़र विक्रम पर थी, उसका पुराना दोस्त, जो धीरे धीरे कंपनी की हर फाइल में अपना नाम दर्ज करवा रहा था। रिया ने एक रात सुना, विक्रम किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रहा था। शादी के बाद आरव को बोर्ड से हटाना आसान होगा, बस रिया को अपने पक्ष में कर लो। वो सन्न रह गई। सुबह उसने आरव से कहा, मुझे लगता है विक्रम तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है। आरव ने हुंगलाकर कहा, रिया, मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी नहीं, किसी की भी परवाह नहीं, शायद इसलिए सब तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बाहर निकल गई, पर उस रात आरव पहली बार सोच में डूब गया। क्या रिया सच कह रही थी? कुछ दिनों बाद एक इवेंट था। रिया को पहली बार प्रेस के सामने बोलना था। उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मेहता ग्रुप सिर्फ बिजनेस नहीं, एक ट्रस्ट है, जहां भरोसा ही सबसे बड़ा निवेश है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो सादगी और आत्मविश्वास से भरी थी। वो लड़की जो उसकी जिंदगी में जबरन आई थी, अब उसके दिल में जगर बना रही थी। उस रात उसने धीरे से कहा, रिया, तुमने बहुत अच्छा बोला। रिया ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मिस्टर मेहता। शायद ये रिश्ता भी किसी दिन अच्छा लगने लगे। आरव कुछ नहीं बोला, पर उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। एक रात कंपनी के सर्वर से करोड़ों का डेटा गायब हो गया। सारे सबूत रिया की आईडी से जुड़े थे। मीरा मेहता ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना, इस लड़की पर भरोसा मत करना। आरव ने ठंडे स्वर में पूछा, रिया, सच बताओ, क्या तुमने ये किया? रिया की आंखों में आंसू थे। आरव, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर भरोसा करो। आरव ने नजरें झुका ली। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कमरे से चला गया। रिया टूटी, पर चुप नहीं रही। उसने खुद अपने दम पर सबूत ढूंढे और पाया कि विक्रम ने उसका ईमेल हैक करके सब कुछ प्लान किया था। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में रिया ने सबके सामने सबूत रखे। विक्रम के चेहरे से नकाब उतर गया। आरव सन्न था। रिया ने कहा, आपके भरोसे को तोड़ने वाला मैं नहीं थी, आरव। वो था जिसे आप दोस्त करते थे। विक्रम को सिक्योरिटी ने बाहर निकाला। मीरा मेहता ने चुपचाप सिर झुका लिया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की, जिसे उन्होंने सौदे का हिस्सा समझा था, असल में उनके परिवार की इज्जत बचाने वाली थी। आरव ने धीरे से कहा, रिया, माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। रिया की आंखों में आंसू तैर रहे थे। भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और तुम अब कमाने लगे हो, आरव। कुछ हफ्तों बाद आरव बालकनी में खड़ा था। हवा में ठंडक थी।
रिया पीछे आई, हल्की मुस्कान के साथ। क्या सोच रहे हो? वो बोली। आरव ने कहा, सोच रहा हूँ। जो रिश्ता सौदे से शुरू हुआ था वो अब किसी इश्क में बदल गया है। रिया ने हौले से उसका हाथ थामा। शायद कुछ सौदे दिलों से किए जाते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। वो मुस्कुराया, रिया, अब अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता नया नाम ले सकता है। रिया ने सिर झुका लिया, नाम वही रहने दो, आरव। बस मतलब बदल गया। शहर की रोशनी दूर तक फैली थी। कभी समझौते से शुरू हुई ये शादी अब एक सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी। मेहता ग्रुप संभल गया था, विक्रम जेल में था और आरवरिया अब एक दूसरे की जिंदगी में वो सुकून थे जो किसी भी बिजनेस डील में नहीं खरीदा जा सकता। कभी कभी जिंदगी सौदा नहीं, इम्तिहान बन जाती है, और जो दिल से उसे निभा ले वही सच्चा विजेता होता है। एक कहानी प्यार, साजिश और भरोसे की।